तो आगे चलते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, मिड पॉइंट गिवन, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी, है ना, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। हाइपरबोला में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल टू हाइपरबोला। ठीक है, ये चीज़ हमने पैराबोला में भी की थी, एलिप्स में भी की थी, अब हाइपरबोला में भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बस कर्व चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो दिस इज हाइपरबोला। दो तरीके से हम लोग नॉर्मल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये है टेंजेंट और इसी कांटेक्ट पॉइंट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो होगा वो नॉर्मल होगा, बस। तो ये नॉर्मल कहलाता है आपका, ये टेंजेंट कहलाता है आपका। टेंजेंट की रामायण तो हम लोग पढ़ के आ ही चुके हैं, है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टी इक्वल टू 0 और सारी चीज़ें। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर x1 y1 गिवन है आपको, तो एक मेथड, पहला मेथड होता है मेथड 1 नॉर्मल निकालने का। आप क्या करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। कैसे निकालोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? t इक्वल टू 0 से, फिर t इक्वल टू 0 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, वहां से आप निकालो mt, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद mt आ चुका है, mn स्लोप ऑफ नॉर्मल, दोनों मल्टीप्लाई होके -1 देते हैं, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 के बराबर। तो यहाँ से हम mn निकाल के ले आएंगे, बस। mn निकालने के बाद हम लोग सीधा सीधा नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला तरीका नॉर्मल निकालने का। एक आएगा मेथड 2, जो कि आपको अच्छे से सीखना है, इसमें डिफरेंशिएशन का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स से, dy बाई डी एक्स से एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो देता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान रखना आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट p x1 y1। तो ये आपका, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो आपको mt मिल गया। इस कर्व को डिफरेंशिएट कर लो, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिल जाएगा mt मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, mt इंटू mn -1 के बराबर, दिस इज mt। ठीक है, तो यहाँ से mn आ जाएगा -1 बाय mt। ठीक है, स्लोप आसानी से आ गया, डिफरेंशिएट किया, टेंजेंट का स्लोप आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया, mn आ गया। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। अब नॉर्मल का स्लोप आ गया तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mn x माइनस x1। ठीक है, तो दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप डिफरेंशिएशन की मदद से चले जाओ, या आप टेंजेंट की इक्वेशन की मदद से चले जाओ, दोनों तरीके से हम लोग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल पे। ठीक है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, टेंजेंट भी लिख लेते हैं, नॉर्मल भी लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन हाइपरबोला x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 एट पॉइंट 4 कॉमा रूट 18। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालते हैं और नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमारा हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला, जिसका सेंटर ओरिजिन है, और कहीं पॉइंट है उसी के ऊपर 4 कॉमा रूट 18। ठीक है, और वहीं पे टेंजेंट बन रहा है और उसी के परपेंडिकुलर नॉर्मल, उसी से पास हो रहा है, बस।
ठीक है, तो आपको सबसे पहले mt निकालना है, फिर mn निकालना है, और उससे फिर इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन की मदद से करते हैं, जो मेथड सेकंड है हम लोगों का, उसी को सीखो आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करें, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको mt मिल जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, कांस्टेंट तो 4 है वो बाहर हो गया, माइनस 2y इंटू dy बाई dx। ठीक है, डिवाइड बाई 2। कभी भी डिफरेंशिएशन y का होता है तो हम लोग dy बाई dx साथ में चलाते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को 12th में आएगी, अभी बस यही समझो आप कि कभी भी आपको y का डिफरेंशिएट करना है तो एक dy बाई dx साथ में चलाना है। ठीक है, और x का तो नॉर्मली होता ही है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अच्छा, इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी काट दो, x ये भी कट गया, x बाई 2 इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आ गई हमारे पास, वो आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाय 2y। ठीक है, अब किस पॉइंट पे है, पॉइंट गिवन है हमारे पास 4 कॉमा रूट 18, 4 कॉमा रूट 18। अब 4 कॉमा रूट 18 हम पुट कर देते हैं, तो 4 डिवाइड बाय 2 रूट 18। ठीक है, बस दिस इज द इक्वेशन ऑफ, इसको काट दो, ये हो गया 2, तो 2 बाय रूट 18। ठीक है, रूट 18 को भी आप लिख सकते हो 2 बाय 3 रूट 2। ठीक है, 2 बाय 3 रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 बाय 3। दिस इज mt। अब mn कितना आएगा, mn हो जाएगा mt इंटू mn माइनस 1 के बराबर, तो mn हो जाएगा माइनस 1 बाय mt, mt हो जाएगा रूट 2 बाय 3 विच इज माइनस 3 बाय रूट 2। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सीधा नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 रूट 18 इक्वल टू mn माइनस 3 बाई रूट 2 x माइनस x1 हो जाएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 2y माइनस रूट 18 इंटू रूट 2 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12। तो आप इसको सिस्टमेटिक कर लो, 3y प्लस रूट 2y माइनस रूट 18 रूट 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। बस, ये जो भी अजीब सी इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल की इक्वेशन है। ठीक है, टेंजेंट की निकालनी तो आसान है, mt ले लो बस, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा सीधा सीधा y माइनस, वही पॉइंट लेंगे, रूट 18 इक्वल टू mt हो जाएगा रूट 2 बाय 3 x माइनस x1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की, और वो इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मल की। तो इस हिसाब से हम लोग डिफरेंशिएशन की मदद से नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इसमें ऐसा है कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के ऊपर नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो हाइपरबोला के ऊपर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अगर है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हमने निकाला था ऑक्सिलरी सर्कल लेके। ठीक है, तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, दिस इज द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसी पॉइंट को हम लोग लेके टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे और नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये अपना हाइपरबोला है, सेम प्रोसेस चलाऊंगा, बस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका चेंज हो गया और कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इस पे टेंजेंट और इसी पे नॉर्मल। ठीक है, ये पॉइंट P, डिफरेंशिएट कर देते हैं कर्व को। सो डिफरेंशिएट है ना y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ये 12th में बहुत अच्छे से हो जाएगा। बस आप इतना समझें कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डिवाइड बाई dx, बस इतना रट लें। सो ये हो जाएगा 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जब भी y का करेंगे डी वाई बाई डी आएगा, डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कितना हो गया 0। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 2y डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
टू टू उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। सो डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा आपका हो जाएगा, एक्स की प्लेस पे हम ए सेक थीटा पुट कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर इंटू ए सेक थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू बी टेन थीटा। ठीक है, सो एक ए से ए कैंसिल होगा, एक बी से एक बी कैंसिल होगा, तो हो जाएगा बी सेक थीटा डिवाइड बाय ए टेन थीटा। अच्छा, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सेक को लिख दो आप 1 कॉस, साइन को लिख दो साइन बाई कॉस, कॉस कॉस कट गया, बी बाई ए साइन थीटा। ये क्या आया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एम टी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, टेंजेंट आ जाएगा y माइनस वाई वन बी टेन थीटा इक्वल टू m x माइनस एक्स वन ए सेक थीटा। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके और टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे आएगी? नॉर्मल की इक्वेशन आपको कुछ नहीं करना है, y आपको पहले एम टी से एम एन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एम एन निकाल दें, तो एम एन कितना होगा, एम टी इंटू एम एन माइनस वन के बराबर है ना। तो यहाँ से एम एन हो जाएगा माइनस वन बाय एम टी नीचे गया तो बी और ए साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, नॉर्मल इक्वेशन हो गई y माइनस वाई वन हमारा है बी टेन थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डिवाइड बाई बी इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स वन कितना हो गया आपका ए सेक थीटा। बस ठीक है, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना हो कर लेना इसको, बस सिंपल सी ये बात है। ठीक है, और सिस्टमैटिक में लिख देता हूँ बी एक्स माइनस ए साइन सेक थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई और ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, ठीक है। नॉर्मल की इक्वेशन के बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल की ऑन हाइपरबोला, जैसे हमने इलिप्स में पढ़ा था वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज एक वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल ऑन हाइपरबोला। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि नॉर्मल जब भी बनेगा हाइपरबोला के ऊपर तो वो कभी भी फोकस को पास होके नहीं जाएगा। ठीक है, ये जरा थोड़ा ध्यान देना, ये है एस और ये है एस डैश, दो फोकस है। अब किसी भी पॉइंट पे आप नॉर्मल बनाओ हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है, ये बनाया तो वो कभी भी फोकस को पास नहीं होके जाएगा। सिर्फ कोई सा भी नॉर्मल बनाओ, बस एक नॉर्मल ऐसा आएगा जो फोकस से पास होगा। कौन सा वाला नॉर्मल? ये वाला नॉर्मल, ये। अब आप लोग बोलोगे सर ये भी नॉर्मल है, हाँ ये भी नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये नॉर्मल किस पे बना है? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। ये टेंजेंट बनाया आपने वर्टेक्स के ऊपर और उसका परपेंडिकुलर कर दिया तो नॉर्मल हो गया। तो इसमें आपको यही लिखना है कि नॉर्मल, पहली प्रॉपर्टी है नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस। ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, नेवर पासेस थ्रू फोकस। नेवर पासेस थ्रू फोकस। सिर्फ एक ही नॉर्मल है जो फोकस से पास होगा, बाकी कोई सा भी नॉर्मल फोकस से पास नहीं होगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये है हाइपरबोला, ठीक है, और फोकस ये है दो एस एस डैश और ये टेंजेंट है। अब यहां से इस टेंजेंट के ऊपर आप परपेंडिकुलर बनाओ। ठीक है, यहां से इस फोकस से
तो ये परपेंडिकुलर आया, तो इसका एक पॉइंट आया, ठीक है। अच्छा, फिर एक नॉर्मल एक टेंजेंट और बनाया जाए, सपोज ये लो ये टेंजेंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया जाए टेंजेंट के ऊपर, तो ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। वैसे कितने भी आप टेंजेंट बनाओ और फोकस से उन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा उन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, उन सब को आप ज्वाइन करोगे, तो उसका जो लोकस आता है वो एक ऑक्सिलरी सर्कल आता है, ठीक है। मैंने पढ़ाया था ऐसा सर्कल जो वर्टेक्स से होके जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। लोकस विल बी ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है, जो वर्टेक्स से होके जाएगा। अच्छा, तो इसमें आप सिस्टमैटिक एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, locus of feet of perpendiculars drawn on tangents from focus of hyperbola is auxiliary circle, ठीक है। और ऑक्सिलरी सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। सेंटर ही उसका ओरिजिन रहता है और जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ए। ये जो है ना वो रेडियस ही होगा इसका। ऐसा सर्कल जो वर्टेक्स से पास हो और उसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन, वही होता है ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। ओके, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बोल रहा है कि अगर एक हाइपरबोला है आपके पास और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स है ना, इस फोकस की कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रही, इस फोकस की कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये रही, ठीक है। तो यहां पर आप टेंजेंट बनाओ, ये बना दी टेंजेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ और ये टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स को यहां कट कर रहा है, सपोज ये P, इसको Q दे दो। तो ये जो पोर्शन है ना, ये टेंजेंट का जो पोर्शन है PQ डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ये फोकस पे राइट एंगल बनाएगा, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां पर ये, ठीक है। वैसे ये प्रॉपर्टी नॉर्मल में नहीं जाती है, बट इसको नोट पॉइंट में लिखा जाता है कि पोर्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू Q, ठीक है, सबटेंड राइट एंगल एट द फोकस, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछता रहता है। इस ट्रायंगल पे वो बहुत कुछ पूछ सकता है, आपका एरिया निकालने की बात कर सकता है, ठीक है, आपका पेरीमीटर निकालने की बात कर सकता है, कोई एंगल दे देगा, दूसरा बताओ, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिखो पोर्शन ऑफ टेंजेंट मेड फ्रॉम कांटेक्ट पॉइंट P टू डायरेक्ट्रिक्स, है ना, टू डायरेक्ट्रिक्स कहां पर, Q पर, सबटेंड राइट एंगल, सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल एट फोकस, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी ये होती है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है, इसको कम करके हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, यहां पर फोकस है, ये फोकस, ये सेकंड फोकस। अगर मैं कोई सी भी एक रे बनाता हूं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा रे ऑप्टिक्स में, रे, ऐसी रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, और हाइपरबोला को मैं एज ए मिरर लेके चलता हूं, ठीक है, और इसको ऐसे डॉट 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 करता हूं मैं। तो ये जो रे है
ये हाइपरबोला पे एज ए मिरर का काम करके और दूसरे फोकस से पास हो जाती है, ऐसा। हमेशा कोई भी आप इंसिडेंट रे लो, जो एक फोकस पे इंसिडेंट हो तो वो दूसरे पे क्या करेगी, पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस में वो पूछ लेता है, ठीक है। और इधर पे आप लोगे तो उधर चली जाएगी, एक ही बात है। यहां से भी बना सकते हो आप, ये लो, ठीक है। तो ये यहां से अगर मैं बना रहा हूं और हाइपरबोला एज ए मिरर काम कर रहा है, तो ये हो जाता है आपका इंसिडेंट रे, और ये हो जाती है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसको आप डेफिनेशन में लिख सकते हो कि इफ, फोर्थ पॉइंट, इसका मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है। इफ इंसिडेंट रे टुवर्ड्स फोकस, टुवर्ड्स फोकस, ठीक है, ऑलवेज रिफ्लेक्टेड, always reflected towards another focus. If hyperbola is a mirror, अगर हाइपरबोला को हमने मिरर मान लिया है तो वो इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्ट करके दूसरे फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है, फिफ्थ आप डाल सकते हो, कि अगर हाइपरबोला और एलिप्स का फोकस सेम हो गया, ठीक है, ध्यान देना, हाइपरबोला और एलिप्स का फोकस सेम हो गया, देन बोथ द कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। वो यूज कर सकता है, ठीक है, सारी चीजें हमको लेके चलनी पड़ेगी। ये फोकस, दिस इज एस और दिस इज एस डैश, और ये एलिप्स, फोकस सेम रखना पड़ेगा, ये एलिप्स। तो ये जो यहाँ पर कट कर रहा है ना, हाइपरबोला और एलिप्स, हाइपरबोला एलिप्स, तो ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। अब 90 डिग्री कैसे, कर्व का 90 डिग्री नहीं, इनके ऊपर जो टेंजेंट बना है ना, इसके ऊपर टेंजेंट और इसके ऊपर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट जो है वो 90 डिग्री है। उन दोनों टेंजेंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री है इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर भी 90, इस टेंजेंट, यहाँ पर भी जो टेंजेंट का एंगल आएगा वो भी 90, वो भी 90, और ये भी 90। तो कर्व्स जो है वो ऑर्थोगोनल कर्व्स हैं, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मल की प्रॉपर्टी ले लीजिए, 2 3, और 3 जो प्रॉपर्टी, दो जो प्रॉपर्टी है हमें बाद वाली, वो एज ए नोट पॉइंट आप ले सकते हैं।